तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह घूमने फिरने का शौक है और साथ में पैसे भी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो जी, अब्दुल्ला है। सो दिस इज द डे वन ऑफ मी शेयरिंग माय लाइफ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग रमजान में अपना दिन कैसे गुजारते हैं। तो खैर हमारे दिन की शुरुआत होती है एक पुराने से ब्रश के साथ और साथ में एक कोलगेट जो कि बिल्कुल खत्म होने पे आई हुई। तो मैंने औखा सौखा होकर अपनी हस्ब जरूरत पेस्ट निकाल ही ली। क्योंकि मैंने अपना मुंह पहले ही धो लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में वजू भी कर ही लिया जाए। तो हाँ भाई, मुंह धोने के बाद लग रहा है ना फिर आपका भाई प्यारा। तो इसके बाद मैंने काम पे जाना था तो मैंने सोचा क्यों ना जोहर और असर की नमाज इकट्ठी ही पढ़ ली जाए, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम तो मिलना नहीं। तो टाइम की कमी की वजह से आपके भाई ने जल्दी से दोनों नमाजें पढ़ी। तो इधर मैंने अपने और अपने उन प्यारे भाइयों के लिए दुआ मांगी जो कि अपनी फैमिली से दूर अकेले ही रमजान गुजार रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगने के बाद आपका भाई आ गया किचन में और निकाली एक रूह अफ़ज़ा की बोतल, क्योंकि काम पे भी जाना था और अफ्तारी में भी थोड़ा ही टाइम बाकी था। तो जल्दी से रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हम लोग बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और साथ में उसमें ऐड करेंगे चीनी और फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बोतल को ठंडे पानी से फुल कर लेंगे। रूह अफ़ज़ा बनाते बनाते मुझे लेट हो गई थी और मैं जल्दी से अंदर आया और आके किया खुद को रेडी। परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद आपके भाई ने 2-3 प्यारे से पोज मारे, गाड़ी की चाबी उठाई और साथ में रूह अफ़ज़ा वाली बोतल भी, और उसके बाद आपके भाई ने शूज डाले और निकल गया बिल्डिंग से बाहर। तो ये है मेरी गाड़ी जिसका मैंने प्यार से नाम लालो रखा है। लालो क्यों रखा है ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो खैर एनीवेज, गाड़ी को स्टार्ट किया और निकल गए अपने काम की तरफ। तो यार पता नहीं क्यों मुझे तो रास्ते में इतनी प्यारी प्यारी स्काई रैपर्स देखे बहुत ही तो इन प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स को देखते देखते हम कब काम पे पहुंच गए ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो खैर अपने काम की शुरुआत होती है अपने प्यारे कैसर भाई के साथ जो कि किचन में आटा बना रहे थे। तो काम शुरू होने से पहले ही आपका भाई पीछे कूल हाउस में आ गया जहाँ पे हमने पुराने पिज्जे वाले आटे को बाहर निकालना था और नए आटे को उसकी जगह पे अच्छे तरीके से रख देना था। और कैमरे को देखते ही इस भाई की जरा शौकियां तो चेक करो। तो खैर जल्दी से हम लोगों ने अपना काम फिनिश किया। थोड़ा सा ही काम करने के बाद इस बंदे को भूख लग जाती है और इसने कुछ ना कुछ जरूर खाना होता है। आटे को पीछे अच्छी तरह असेंबल करने के बाद इस भाई का काम था कि इसने आटे वाली मशीन को अच्छी तरह से साफ भी करना है और मेरा काम था कि बने हुए ऑर्डर्स को उठा के ले जाना और उनको डिलीवर कर देना। तो जैसे ही मैं पहला ऑर्डर डालने के लिए रास्ते में जा ही रहा था तो मेरी गाड़ी के अंदर से रोने की आवाजें आने लग गई। तो इन आवाजों को बंद करने के लिए रास्ते में आने वाले आपके भाई ने पहले ही गैस स्टेशन पे अपनी गाड़ी घुसाई और गाड़ी घुसाने के बाद यहाँ पे आपके भाई ने डाला पेट्रोल। तो इन गैस स्टेशन में एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ पे पेट्रोल डालने वाला कोई भी बंदा नहीं होता और आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद ही फुल करना होता है। तो खैर 45 यूरो में अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई और बिल पे करने के बाद आपका भाई निकल गया पहली डिलीवरी देने के लिए। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये काले डब्बों में है यार क्या? इन डब्बों में हम लोग पिज्जा डिलीवर करते हैं ताकि जल्दी से पिज्जा ठंडा ना हो और कस्टमर तक गर्मा गर्म पिज्जा पहुंच जाए। पहला ऑर्डर डालने के साथ ही साथ आपके भाई को मिली 4 यूरो टिप जो कि आज के दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी थी। तो पहला ऑर्डर डिलीवर करने के बाद आपका भाई निकल गया दूसरे ऑर्डर के लिए। तो इधर किसी भी बिल्डिंग में एंटर होने के लिए उस घर की बेल बजानी होती है और उसके बाद आपको दरवाजा खोलने तक का वेट करना होता है। लिफ्ट में एंटर होने के बाद आपके भाई ने मस्तियां शुरू कर दी और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही आ गया सामने प्यारा और हसीन सा मंजर। तो इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो खैर 1 यूरो टिप वसूल करने के बाद आपका भाई आ गया तीसरी लोकेशन पे डिलीवरी देने के लिए जो कि सिर्फ वियना से 8 ही किलोमीटर दूर थी और इसकी लोकेशन क्या ही कमाल थी। इन बिल्डिंग्स को पहाड़ों के दरमियान में बनाया गया था और जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा थी। और तीसरी डिलीवरी डालने के बाद आपका भाई ये प्यारा सा व्यू एंजॉय करता हुआ पहुंचा वापस रेस्टोरेंट। और ये है मेरा हिंदू दोस्त जो कि हमारे साथ रेस्टोरेंट पे काम करता है और ये पास्ता बहुत ही मज़े का बनाता है। तो मैंने इसको बोला भाई अफ्तारी में टाइम बहुत ही कम है तो प्लीज़ मेरे लिए एक पास्ता बना दो। तो इसने मेरे लिए एक बहुत ही मज़े का पास्ता बनाया और अफ्तारी करने के बाद आपके भाई ने रात 2 बजे तक काम किया जिसमें काम बहुत तेज़ होता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी वीडियोस बनाओ। तो खैर रात के 2:30 बजे आपका भाई घर पहुंचा, गाड़ी लॉक की, पिज़्ज़ा उठाया और चला ऊपर अपने रूम। और ये वो बंदा है जिसको पिज़्ज़े की खुशबू भी आ जाए तो ये सोया हुआ भी उठ जाता है। और टू भी ऑनेस्ट ये बंदा सोया हुआ उठकर पिज़्ज़ा खा रहा था क्योंकि ये पिज़्ज़ा बनाया भी मैंने था और था भी बहुत मज़े का। तो खैर बातें करते करते सैरी का टाइम भी हो चुका तो मैंने कहा क्यों ना आटा गूंद के साथ में सैरी भी बना ही ली जाए। तो आज मेरा दिल था सैरी में पराठे बनाने का और साथ में एक ऑमलेट बनाया जाए। उसके लिए सबसे पहले एक प्याज काट के बाउल में डाला, उसके बाद 2 अंडे डाल के ऊपर से नमक मिर्च डाल दी और साथ ही साथ आपके भाई ने तवे के ऊपर पराठे बनने के लिए भी रख दिए। तो ले जी ये है हमारी सैरी का मेन्यू जिसमें आपके भाई के कुंवारे हाथों से बने हुए पराठे, ऑमलेट और नगेट्स थे। तो सैरी करने के बाद आपके भाई ने जल्दी से वुजू किया और फजर की नमाज अदा की। यह था हमारा आज का व्लॉग और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो फॉलो जरूर करना। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।